कालू नाम का कौआ अपनी बीवी टुनटुनी और अपने बेटे गोलू के साथ रहता था। उनके पास एक बिल्ली थी जिसका नाम उन्होंने पूसी रखा था। गोलू पूसी को बहुत प्यार करता था। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तभी पूसी को खिड़की में काला साया दिखता है। पूसी खतरा जानकर खिड़की के पास चली जाती है। वहाँ एक भूती और चिड़िया की आत्मा खड़ी होती है। कितनी प्यारी बिल्ली है, वाह, मुझे देखते ही आ गई। लेकिन तभी पूसी उस पर अपने पंजों से हमला कर देती है। लेकिन भूती और चिड़िया की आत्मा को कुछ नहीं होता और वो पूसी को पकड़ लेती है। बहुत ही वफादार बिल्ली है भाई, मजा आ गया। लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे सामने तो कोई बच्चा सो रहा है, क्यों न इसे खा लूं? मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी इसका नरम नरम मांस खाकर। लेकिन पूसी का रोना सुनकर सब जाग जाते हैं। अरे गोलू बेटा, क्या हुआ यहाँ? और पूसी कहाँ गई? मैंने उसके रोने की आवाज सुनी। अरे लगता है ये लोग इस बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। क्यों ना मैं इसके शरीर में ही समा जाऊं और मौका मिलते ही इन सब पक्षियों को मार दूंगी। ऐसा कहकर भूती और टूनी चिड़िया की आत्मा पूसी के शरीर में समा जाती है और पूसी जोर जोर से रोते हुए बेहोश हो जाती है। पूसी का रोना सुनकर टुनटुनी और कालू खिड़की के पास जाते हैं। अरे टुनटुनी, ये रही पूसी, लेकिन बेहोश कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है किसी ने इसे मारा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है कूद रही होगी और गिर गई। फिर कालू पूसी को उठाकर गोलू के साथ सुला देता है और वहाँ से चला जाता है। ये पक्षी तो मेरे छोटे करतब से ही डर गए। मजा तो तब आएगा जब मैं इनका मांस खाऊंगी। और पूसी रानी, ऐसा करने में मेरी मदद करेगी तू? फिर अगली रात भूती और चिड़िया की आत्मा पूसी के शरीर में आती है और गांव के अंदर चली जाती है। वहाँ कुछ पक्षी बैठे होते हैं, वो उन्हें मार देती है। अगले दिन गांव में मरे हुए पक्षियों को देखकर अफरा तफरी मच जाती है और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे मर गया रे, ये पक्षियों को कौन मार रहा है? वो भी इतनी बुरी तरह। सबका कुछ न कुछ हिस्सा गायब है। तभी वहाँ एक तोता आता है और बोलता है, भैया, अब हम बोलेंगे तो विश्वास नहीं करोगे तुम लोग। हमने कल रात में बिल्ली को देखा था जो भूतिया चिड़िया की तरह बोल रही थी। भैया, कहीं बिल्ली भी पक्षियों की तरह बोलती है? लगता है तुम नशा कर लिए होगे या तो नींद में होंगे। तभी गांव वालों को इकट्ठा देख कालू भी वहां पहुंच जाता है और गांव वाले रात में ही घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर कालू डर जाता है और वहां से घर वापस चला जाता है और टुनटुनी को बोलता है, टुनटुनी, कल गांव में रात में किसी बिल्ली ने पक्षियों पर हमला कर दिया और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बिल्ली ये सब कैसे कर सकती है? गाँव वालों को धोखा हुआ होगा। नहीं नहीं, ये सच है, क्योंकि हरी ने ऐसा करते हुए देखा था। तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ये अपनी पूसी का काम लगता है। तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी पूसी ये काम कभी नहीं कर सकती। और वैसे भी वो कितनी जरा सी तो है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो हम उस पर नजर रखते हैं। फिर कालू और टुनटुनी पूसी को घर के बाहर बांध देते हैं और रात में सोने का नाटक करने लगते हैं। रात होते ही पूसी अपनी चैन तोड़ देती है और पक्षियों पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर वो डर जाते हैं। मजा आ गया, अब मैं कल अपने मालिक का मांस खाकर वहाँ से चली जाऊंगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं कल ही जाकर बाबा से बात करता हूँ। तुम बस अपना ध्यान रखो। अगली सुबह कालू बाबा के पास जाता है और उनसे रात की घटना के बारे में पूछता है। बाबा थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद बोलते हैं, बेटा, तुम्हारी बिल्ली के शरीर पर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तुम्हारी बिल्ली बहुत ही वफादार है। तुम्हारे बेटे गोलू को बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये लो, ये पवित्र राख, और ये उस बिल्ली को खिला देना। अब तुम जाओ और अपने परिवार को देखो, वो उस भूतिया चिड़िया की आत्मा के वहाँ रहते हुए खतरे में है। कालू पवित्र राख लेकर घर पहुंच जाता है। जाते जाते उसे रात हो जाती है। जैसे ही घर पहुंचता है, वो देखता है टुनटुनी और गोलू को पूसी ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा है। कालू को देखकर वो बिल्ली कहती है, आजा आजा, तेरा ही
सोने से पहले खीर खाना चाहता हूँ, उसके बाद तुम हमें मार देना। ठीक है, जा जाकर खीर बना कर ला। मुझे भी काफी दिन हो गए हैं खीर खाए हुए। तब तक तेरी बीवी और बच्चा मेरे पास रहेंगे। ये सुनकर कालू कौवा खीर बनाने लगता है और चुपके से पवित्र राख उसमें डाल देता है और खीर लेकर भूतिया बिल्ली के पास आता है। वाह वाह, मजा आ गया। खीर की खुशबू तो जबरदस्त है। ला जल्दी से दे, मुझे भूख लगी है। भूतिया बिल्ली वो खीर खाने लगती है, लेकिन तभी पवित्र राख अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और भूतिया चिड़िया की आत्मा बिल्ली के शरीर से बाहर आ जाती है। ये क्या खिला दिया तूने मुझे? मेरे पेट में जलन क्यों हो रही है? भूतिया चिड़िया की आत्मा ये पवित्र विभूति है जो बाबा ने मुझे दी थी। अब थोड़ी ही देर में तुम पूरी तरह जल जाओगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। मैं बदला लेने वापस जरूर आऊंगी। इतना कहते ही भूतिया चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है। अब कालू, टुनटुनी और गोलू अपनी बिल्ली के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी खरी भरी जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक वीरान घर था जो बरसों से खाली पड़ा हुआ था। पक्षियों जानवरों का कहना था कि ये घर एक भूतिया घर है, जिसमें बरसों पहले एक भूतिया बिल्ला रहता था। बस इसी डर से उस घर में ना तो कभी कोई पक्षी जाता था, ना कोई जानवर। एक दिन की बात है, कालू को अपनी दुकान लगाए जंगल के चौराहे पर बैठा हुआ था। उसके पास कई सारे पक्षी फल खरीदने आए हुए थे। तभी वहाँ एक चोर बाज आता है। अरे वाह, इस कौवे के पास तो कितने ताजे ताजे फल हैं। चलो, मौका अच्छा है, 2-4 फल चुरा ही लेता हूँ यहाँ से। हाँ, वो बाज चुपके से पक्षियों के पीछे जाता है और वहाँ से फल उठाने लगता है। तभी कालू को वो ये देख लेता है। अरे चोर चोर, देखो देखो, वो बाज ने मेरे फल चुरा लिए, पकड़ो उसे। ये सुनकर चोर बाज वहाँ से भागता है। उसके पीछे कालू कौवा और सारे पक्षी और जानवर भागने लगते हैं। चोर बाज जब पीछे मुड़कर देखता है, अरे बाप रे, ये तो पूरे जंगल के पक्षी और जानवर मेरे पीछे पड़े। अरे भाग बेडूबाज यहाँ से, वरना इन सब ने पकड़ लिया तो भूत बना देंगे, भूत। वो चोर बाज पूरे जंगल में गोल गोल घूमने लगता है, पर वो सारे पक्षी और जानवर उस चोर बाज का पीछा करना नहीं छोड़ते। ये देखकर वो चोर बाज परेशान हो जाता है। अरे आज तू कहीं भी भाग जा, बस आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, रुक जा रे। अरे इन पक्षियों को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? अरे 1 घंटे से मेरे पीछे पड़े हैं। अरे कहाँ भागू रे, मैं अब कहाँ भागूं? तभी वो चोर बाज उस भूतिया घर में घुस जाता है, जिसे देखकर सारे पक्षी और जानवर वहीं रुक जाते हैं। अरे थक गया। अरे कहाँ गया वो चोर बाज? अरे उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहाँ गया? अरे बाप रे बाप, ये तो उस भूतिया घर में घुस गया है। अरे भागो यहाँ से। सारे पक्षी और जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने घरों और घोंसलों में सोए हुए थे। तभी अचानक उस भूतिया घर में से भूतिया बिल्ला निकल कर आता है और वो चुपचाप चलते हुए उसी कालू के घोंसले में जाता है, जहाँ कालू उसकी पत्नी सुंदरी दोनों आराम से सोए हुए थे। ये देखकर वो भूतिया बिल्ला उस कालू कौवे को एक जोरदार पंजा मारता है, जिसके बाद कालू कौवा हड़बड़ाते हुए चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे मेरा मुंह है। अरे छोड़ दे, अरे छोड़, अरे क्या कर रहा है? अरे कौन है? अरे कौन है? कौन है? तभी वो भूतिया बिल्ला कालू कौवे के दोनों पैर पकड़ता है और उसे जोर जोर से पटकता जाता है। बचाओ, अरे बचाओ रे, मुझे बचाओ। अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। वो भूतिया बिल्ला बिना कुछ कहे उस कालू कौवे को पटक पटक कर मारता है। कालू कौवा पूरा लहूलुहान हो जाता है। तभी वो भूतिया बिल्ला कालू कौवे को पकड़ता है और उसे भूतिया घर के अंदर ले जाता है। ये देखकर सुंदरी कौवी जोर जोर से रोने लगती है। अरे वो भूतिया बिल्ला कहाँ लेके चला गया मेरे पति को? अरे कोई तो बचाओ मेरे पति को। सुंदरी भी पूरी रात अपने घोंसले में बैठकर रोती रही। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी सुंदरी कौवी आसपास के सारे पक्षियों को कल रात की घटना के बारे में बताती है।
अरे वो चोरबाज भी उस भूतिया बिल्ला के घर में घुस गया था, वो भी जब से दिखा नहीं। और एक बार जो उस भूतिया घर में जाता है वो दोबारा जीवित लौटकर वापस नहीं आता। वो मैं नहीं जानती, पर वो भूतिया बिल्ला मेरे पति को कुत्ते की तरह पटक पटक कर मार रहा था और पता नहीं वो कहाँ लेके चला गया। कल रात से मेरे पति का कोई अता पता नहीं है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी भूतिया बिल्ला फिर से उसी भूतिया घर के अंदर से बाहर आता है और वो मिट्टू तोते के घोंसले में जाता है। मिट्टू तोता उस समय अपने घोंसले में अकेला था। अरे भूतिया बिल्ला, अरे बचाओ बचाओ। तभी वो बिल्ला मिट्टू तोते के गर्दन मुंह में दबाकर उस तोते को भी पकड़कर अपने भूतिया घर में ले आता है। उसके बाद अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। वो भूतिया बिल्ला रोज रात को जंगल में आने लगा और एक एक कर पक्षियों को पीट कर उस भूतिया घर में ले जाने लगा। अब जंगल से कुछ पक्षी और जानवर कम होने लग गए थे। कुछ समय बाद रात के समय जंगल में किसी पक्षी की शादी हो रही थी। वहाँ जंगल के सारे पक्षी मौजूद थे। अरे वाह, आज तो क्या मजा आ रहा है यार। कितने बढ़िया बढ़िया पकवान खाने का मजा मिल रहा है आज तो। हाँ। अरे ओ बंटी, तुम्हें मजा शादी का नहीं बल्कि खाने का आ रहा है। अरे कितना खाओगे? एक दिन खा खा कर पट जाओगे। खबरदार, अगर मेरे भोजन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो। अरे बकवास बंद करो दोनों अपनी। कब से दिमाग का दही किए बैठे हो? अरे हम यहाँ शादी में आए हैं। वो दूल्हा टुन्नू चिड़ा कहाँ है? सारे पक्षी टुन्नू चिड़ा को तलाश करने लगते हैं, पर तभी वहीं एक पेड़ पर टुन्नू चिड़ा रोते हुए सारे पक्षियों को चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, जिसे उसे भूतिया बिल्ला ने पकड़ रखा था। अरे मुझे बचाओ रे! अरे ये भूतिया बिल्ला ने मुझे पकड़ लिया। अरे मुझे बचाओ बचाओ! सारे पक्षी ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ओए भूतिया बिल्ला, छोड़ इस चिड़े को। अरे आज उसका ब्याह है, छोड़ उसे। तभी वो भूतिया बिल्ला उस चिड़े को पकड़कर उसे भूतिया घर के पास ले आता है और अंदर चला जाता है। ये देखकर सारे पक्षी और जानवर भी उस भूतिया घर के पास आते हैं। भूतिया बिल्ला मेरे पति कालू को भी इस भूतिया घर में लेके चला गया है, कोई तो बचाओ। तभी उस भूतिया घर से एक भयानक भूतिया बिल्ला बाहर आता है। ये देखकर सारे पक्षी और जानवर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक बिल्ला है। आज कितने सारे शिकार यहाँ आ गए। वाह, आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगा। तभी वो भूतिया बिल्ला सारे पक्षियों पर हमला कर देता है और एक एक को मारकर खाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया मौका देखकर भूतिया घर में आग लगा देती है। टुनटुनी, मैं दोबारा आऊंगा और सबसे पहले तुझे खाऊंगा। भूतिया घर जलकर भस्म हो जाता है और उसके साथ ही भूतिया बिल्ला का सर्वनाश हो जाता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वो अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है। मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूँ। अरे माँ जी, आप अपने मुँह से ये क्या अपशगुनी बातें बोल रही है? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं टुनटुनी बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले के यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से मर सकूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी आपको देखकर लगता है आप बस 1-2 दिनों की ही मेहमान हैं। आप ऐसा करिए, ये घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल के बाहर वाली जमीन टुनटुनी और कालू कौवे को दे दीजिए। लूसी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो जमीन तो बंजर है। उस जमीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है। तो क्या हुआ? कालू हट्टा कट्टा है, मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। माँ जी, लूसी भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और
बहुओं को उनका हिस्सा देकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। टुनटुनी ऐसा करो, तुम माँ जी को अपने साथ लेके जाओ। मुझे कुछ दिनों अपने मायके जाना है। अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर अपने मायके जाइए। मैं माँ जी का ख्याल रख लूंगी। कालू कौआ अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैगन की खेती करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। देर करने से कोई फायदा नहीं। हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत का सारा कंकड़ पत्थर हटाकर उसकी सफाई करते हैं, फिर उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं। सुनिए जी, शाम हो गई है। आप बचा हुआ काम कल करिएगा। कालू टुनटुनी चिड़िया के साथ घर आता है। माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। दुखी मन से कालू कौआ अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। अगले दिन कालू अपने खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल लहराने लगती है। देख रही हो जी, अपने खेत में बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। कालू को वो अपने खेत से बैंगन तोड़कर शहर की मंडी में बेच देता और पैसे लाकर टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी चिड़िया, इन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख दो। मैंने एक जमीन के बारे में बात की है, जल्द ही मैं उस जमीन को खरीद लूंगा। खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया उन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। टुनटुनी और उसका पति बैंगन की खेती करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते